Good morning, students. Myself Sukhdeep Kaur from Harvard Convent School. Today we start plus 1 physics, chapter number 5, laws of motion. इसमें हम दो लॉज पढ़ेंगे आज के दिन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ. NCW हमारे पास क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. F नेट इक्वल टू 0. किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो, एक्सेलरेशन भी क्या हो? 0. बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगा अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू इक्वल टू 0. ए बॉडी एट रेस्ट then rest. A body at motion then motion. मतलब कि constant velocity constant speed उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी. ओके, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. ओके, ये तो था आज का हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नाउ वी स्टार्ट न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन हमारे क्या है? F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट. ये हमारे पास कोई कुली है, यहाँ पे भी एक मास है और यहाँ पे इसका दूसरा मास हमारे पास. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? P इक्वल टू एम इंटू वी. डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू फोर्स. ये हमारे पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू फोर्स. F हमारे पास है डेल P अपॉन डेल T. F हमारे पास है डेल P अपॉन डेल T. ये हमारे पास है मास M. U ऑब्जेक्ट पे जो मास है हमारा M है. U वेलोसिटी के साथ स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी U, और ये है सेम यही मास है. इस पे है हमारी फाइनल वेलोसिटी. जितना इस पे फोर्स लगता गया, फोर्स जब तक लगता रहता है तब तक वेलोसिटी जो है चेंज होती है. फोर्स जब तक लगता रहता है तब तक वेलोसिटी जो है चेंज होती है. मतलब कि मोमेंटम मैं पहले बता चुकी हूँ कि P इक्वल टू एम वी. इनिशियल देखें तो इनिशियल पोटेंशियल हमारे मोमेंटम हमारे पास है m इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम हमारे पास है m इंटू वी. तो F हमारे पास है डेल P अपॉन डेल T. तो क्या हो गया हमारे पास? Fp माइनस Fi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय T. तो Fe इक्वल टू हमारे पास ये और ये हो गया. फाइनल हमारे पास क्या था? mv माइनस Pi हमारे पास क्या है? mu डिवाइडेड बाय T. यहाँ पे m हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं. तो क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन T. तो ये मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन. तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया. क्या? F इक्वल टू एम ई. नाउ रिपीट, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हमारा? F इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T. ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. शुरू पे जो फोर्स लगा इस मास पे, इनिशियली
वेलोसिटी उसकी थी हमारे पास u, और जहाँ तक फोर्स लगता गया, जितनी फोर्स लगती गई वैसे वैसे वेलोसिटी जो चेंज होती रही। स्टार्टिंग में हमारे पास वेलोसिटी थी u, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली जहाँ पे वो रुक गया, मतलब कि फोर्स लगनी बंद होगी, तो वो हमारे पास है v। p इक्वल जो हमारे पास होता है मोमेंटम हमारे पास होता है एम वी। पी आई मतलब कि इनिशियल जो हमारे पास है तो एम यू, फाइनल हमारे पास है एम वी। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू एम पी एफ माइनस पी आई, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू थी हमारे पास एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, तो एम कॉमन आ गया तो इस वैल्यू हमारे पास है ए, और ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया, एफ इक्वल टू एम ए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।